नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले हरियाणा एग्जाम के लिए मुहिम चला रखी है। बच्चे, जैसे हरियाणा सीटी के एग्जाम रहेगा तो आज का हमारा स्पेशल हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके का एपिसोड 4 के नाम से टॉपिक रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी बच्चा, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। हाँ जी बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में थानेसर नगर। हाँ जी बच्चा, थानेसर नगर किस राजा की राजधानी हुआ करता था हरियाणा में? तो थानेसर नगर रहेगा राजा हर्षवर्धन की। किस राजा की रहेगा? हर्षवर्धन की राजधानी रहेगा हरियाणा में। हरियाणा में जो थानेसर रहेगा वो राजा हर्षवर्धन की राजधानी रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या रहेगा? 30 जुलाई 1919 को, हाँ जी बच्चा, 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी जी की हरियाणा में गिरफ्तारी हुई थी। कहां से हुई थी? हिसार से। हाँ जी बच्चा, 30 जुलाई 1919 को हरियाणा में महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। वो कहां से हुई थी? हिसार से हुई थी। वहीं मैं बात करूं, हाँ जी बच्चा, महात्मा गांधी जी की, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, महात्मा गांधी जी की भारत में जो पहली गिरफ्तारी हुई थी, भारत में पहली गिरफ्तारी हुई थी पलवल रेलवे स्टेशन से हुई थी। पलवल रेलवे स्टेशन से हुई थी। और कब हुई थी? 10 अप्रैल। हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन आता है 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी हुई थी। और 30 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी जी की हरियाणा में गिरफ्तारी हुई थी। कहाँ? हिसार में। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। हाँ जी बच्चा, जो हमारा मेवात रहेगा, हाँ जी बच्चा, मेवात रहेगा, यहां पर महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था सत्यामेव पुरम का नारा दिया था। हरियाणा के किस जिले में दिया था भाई? मेवात में। और आजकल मेवात को नू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नू के नाम से जानते हैं मेवात को। वही मैं बात करूं, हाँ जी बच्चा, जो हमारा मेवात रहेगा, नू रहेगा, वर्ष 2004 में हरियाणा का 20वां जिला बना था। हाँ जी बच्चा, कौन सा जिला बना था? 20वां जिला बना था हरियाणा का वर्ष 2004 में। कौन सा रहेगा? मेवात। और मेवात में हसन खां मेवाती, हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन आते हैं, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज रहेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज रहेगा मेवात में। कहाँ रहेगा भाई? मेवात में रहेगा। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज हरियाणा में कहाँ रहेगा? मेवात में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। वही मैं बात करूं, जो मेवात रहेगा बच्चा, हाँ जी, मेवात में सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? मुसलमान रहते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ रहते हैं भाई? मेवात में रहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, क्षेत्रफल के अनुसार। हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा? हरियाणा का बड़ा जिला बताना है अपने। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का बड़ा जिला रहेगा सिरसा। कौन सा जिला रहेगा? 4277 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्या रहेगा? इसका क्षेत्रफल रहेगा। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का, हाँ जी बच्चा, हरियाणा का हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन रहेगा, सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा? सबसे छोटा जिला रहेगा फरीदाबाद। और फरीदाबाद का आप सभी को पता है कितना रहेगा? 741 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। कितना रहेगा? 741 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा में सर्वाधिक महिलाएं कहाँ रहेंगी? सर्वाधिक महिलाएं अगर आपसे पूछे तो कहाँ रहेंगी? फरीदाबाद में रहेंगी। कहाँ रहेंगी भाई? फरीदाबाद में, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या रहेंगी? महिलाएं। और सर्वाधिक अगर आपसे एग्जाम में पूछे, सर्वाधिक पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की रहेगी? जी बच्चा, पढ़ी लिखी महिलाएं जो रहेगी वो गुरुग्राम की रहेंगी। कहाँ की रहेगी भाई? गुरुग्राम की। अगर कम पढ़ी लिखी महिलाएं पूछे तो कहाँ की रहेगी? मेवात की। कम पढ़ी लिखी महिलाएं पूछे तो कहाँ की रहेगी भाई? मेवात की रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा, मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा में कहाँ रहेंगी? हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन रहेगा,
मोरनी की पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ रहेगी? तो मोरनी की पहाड़ियाँ रहेंगी पंचकुला में। कहाँ रहेंगी? पंचकुला में रहेगा। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोरनी की पहाड़ियों को, हाँ जी बच्चा, मोरनी की पहाड़ियों को, मोरनी की पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी कहते हैं, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है भाई। और इन मोरनी की पहाड़ियों से मैं अगर बात की जाए, हाँ जी बच्चा, इन मोरनी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या रहेगा? उस नदी का नाम रहेगा टांगरी नदी। कौन सी रहेगा भाई? टांगरी नदी रहेगी। और टांगरी नदी एग्जाम में पूछा जाता है, ये मारकंडा नदी की, हाँ जी बच्चा क्वेश्चन आता है, मारकंडा नदी की क्या रहेगी? सहायक नदी रहेगी। कौन सी नदी रहेगी? टांगरी नदी रहेगी। हाँ जी नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा जो मोरनी की पहाड़ियां रहेंगी, हाँ जी बच्चा, इसका सबसे ऊंचा जो बिंदु रहेगा, जो सबसे ऊंचा बिंदु रहेगा, उस बिंदु का नाम रहेगा क्रो। कौन सा रहेगा भाई? क्रो। और क्रो की हाइट पूछी जाती है, 1514 मीटर रहेगी। क्रो की हाइट कितनी रहेगी भाई? 1514 मीटर इसकी हाइट रहेगी क्रो की। और क्रो हरियाणा में कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट आता है, जो मोरनी की पहाड़ियां रहेंगी, हाँ जी बच्चा, मोरनी की पहाड़ियों पर विश्व का सबसे बड़ा, क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा पतंजलि, हाँ जी बच्चा, पतंजलि हर्बल पार्क स्थापित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया गया भाई? पतंजलि हर्बल पार्क के नाम से रहेगा। ये मोरनी पंचकुला में रहेगा। कहाँ रहेगा बच्चा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? मोरनी पंचकुला में रहेगा। जो विश्व का सबसे बड़ा पतंजलि हर्बल पार्क रहेगा। वहीं मैं बात करूं, हाँ जी बच्चा, हरियाणा का सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क रहेगा, हाँ जी बच्चा, हर्बल पार्क रहेगा, वो कहाँ रहेगा? हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क रहेगा चौधरी देवीलाल, हाँ जी बच्चा, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क रहेगा। और ये कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? यमुनानगर में रहेगा चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क की मैं बात करूं। हाँ जी नेक्स्ट आते हैं, जो मोरनी की पहाड़ियां रहेंगी, हाँ जी बच्चा, मोरनी हिल्स पर तितर प्रजनन केंद्र रहेगा। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आता, तितर प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो तितर प्रजनन केंद्र पूछा जाता है, मोरनी हिल्स पर रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट आता है यहाँ पर खोल ही रैतान, हाँ जी बच्चा, खोल ही रैतान और वीर शिकारगढ़, हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन आता है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ रहेगा? वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो अभ्यारण्य रहेगा वो पंचकुला में रहेगा। वो कहाँ रहेगा भाई? पंचकुला में रहेगा। खोल ही रैतान और वीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा हरियाणा में, वो पूछा जाता है कहाँ रहेगा बच्चा? पंचकुला में रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था भाई, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति, हाँ जी बच्चा, राष्ट्रपति शासन कब लगा था? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति 1967 में लगा था। कब लगा था भाई? 1967 में लगा था हरियाणा में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन। और ये लगा था भाई उस टाइम में राष्ट्रपति रहेंगे जाकिर हुसैन के टाइम में। किसके? जाकिर हुसैन के, हाँ जी बच्चा, जाकिर हुसैन के टाइम में लगा था। वहीं मैं बात करूं हरियाणा में, हाँ जी बच्चा, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? हाँ जी बच्चा, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, 1977 में लगा था। और ये किसके टाइम में लगा था? ये राष्ट्रपति थे उस टाइम में बीडी जत्ती के टाइम में, हाँ जी बच्चा, बनप्पा दनप्पा जत्ती के टाइम में लगा था। और हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा में, हाँ जी बच्चा, हरियाणा में तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति, वो 1991 में लगा था। और ये आर वेंकट रमन के राष्ट्रपति कौन थे भाई? आर वेंकट रमन के टाइम में लगा था। तो अब तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है बच्चा। फर्स्ट 1967 में, और दूसरी बार 1977 में, और तीसरी बार 1991 में। हाँ जी नेक्स्ट आता है भाई और इंपॉर्टेंट रहेगा,
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, हाँ जी बच्चा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को एक योजना चलाई थी। उस योजना का नाम रहेगा थारी पेंशन। हाँ जी बच्चा, थारी पेंशन थारे खाते में। एक योजना चलाई थी भाई, उस योजना का नाम रहेगा थारी पेंशन थारे खाते में। थारी पेंशन थारे खाते में रहेगी भाई, उस योजना का नाम क्या रहेगा? थारी पेंशन थारे खाते में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुए थे? हाँ जी बच्चा, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुए थे? राव तुलाराम जी हुए थे। कौन हुए थे? राव तुलाराम जी हुए थे भाई। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुए थे? राव तुलाराम। और राव तुलाराम जी को, हाँ जी बच्चा, किसानों का व जमींदारों का, हाँ जी बच्चा, जमींदारों का मसीहा कहते हैं। किसानों और जमींदारों का मसीहा किसे कहते हैं? राव तुलाराम जी को कहा जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, सॉरी भाई, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है यहाँ से। ये जो राव तुलाराम जी रहेंगे भाई, ये कौन रहेंगे? ये सर छोटूराम जी रहेंगे। कौन रहेंगे? सर छोटूराम जी रहेंगे। हाँ जी बच्चा, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुए थे? सर छोटूराम जी हुए थे। कौन हुए थे? सर छोटूराम जी। और इनको किसानों व जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। किसको? सर छोटूराम जी को। और इनका जन्म अगर आपसे पूछे, इनका जन्म हुआ था गढ़ी सांपला गांव। हाँ जी बच्चा, गढ़ी सांपला रोहतक में इनका जन्म हुआ था। गढ़ी सांपला रोहतक में इनका क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? हाँ जी बच्चा, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया, हाँ जी बच्चा, कोलंबिया नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त के चलते इनकी क्या हुई थी भाई? मृत्यु हुई थी। और कहते हैं कि इस विमान में, हाँ जी बच्चा, इस विमान में कल्पना चावला के साथ 7 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे भाई? 7 व्यक्ति थे 1 फरवरी 2003 को। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे रहेगा? हाँ जी बच्चा, हरियाणा में वंदे मातरम योजना का संबंध रहेगा महिलाओं से। किससे रहेगा भाई? महिलाओं से रहेगा। हाँ जी बच्चा, वंदे मातरम जो योजना रहेगी उसका संबंध किससे पूछा गया एग्जाम में? किससे रहेगा? महिलाओं से रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना। क्वेश्चन रहेगा, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना। हाँ जी बच्चा, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी भाई? अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में किस शहर की स्थापना की थी? क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह, हाँ जी बच्चा, फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में किस शहर की स्थापना की थी? हिसार और फतेहाबाद की। किसकी रहेगी भाई? हिसार और फतेहाबाद की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी स्थापना की थी? हिसार और फतेहाबाद की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक की। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के अधिकांश भाग पर, हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के अधिकांश भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतली, हाँ जी बच्चा, रेतली दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी रहेगी? रेतली दोमट मिट्टी पाई जाती है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोरनी की पहाड़ियों पर, हाँ जी बच्चा, मोरनी की पहाड़ियों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली मिट्टी पाई जाती है। हाँ जी बच्चा, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली मिट्टी पाई जाती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यमुनानगर में, हाँ जी बच्चा, यमुनानगर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। यमुनानगर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, चंडीगढ़ का नाम, क्वेश्चन रहेगा बच्चा, चंडीगढ़ किस वजह से पड़ा था? तो चंडी माता, हाँ जी बच्चा,
चंडी माता मंदिर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था भाई, चंडीगढ़ पड़ा था। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो चंडीगढ़ रहेगा इसको भारत की हाँ जी बच्चा ब्यूटीफुल सिटी कहते हैं भाई। भारत की ब्यूटीफुल सिटी किसे कहा जाता है, चंडीगढ़ को कहा जाता है। और इसके वस्तुकार कौन रहेंगे भाई, इसके वस्तुकार रहेंगे ली कार्बोजियर। हाँ जी बच्चा कौन रहेंगे, ली कार्बोजियर इसके वस्तुकार थे। और ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे भाई, फ्रांस के रहने वाले थे। कौन, ली कार्बोजियर इसके क्या रहेंगे, डिजाइन करता रहेंगे। हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी बच्चा तो ये हरियाणा जीएस का टॉपिक रहेगा था भाई। अब हम पढ़ेंगे नेशनल जीके। हाँ जी बच्चा नेशनल जीके की बात करेंगे। हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई नेशनल जीके का जो हमारा टॉपिक रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा नेशनल जीके का, भारत में, हाँ जी बच्चा भारत में स्पीड पोस्ट की स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, 1986 में हुई थी भाई। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी, 1986 में हुई थी जो स्पीड पोस्ट रहेगी। हाँ जी नेक्स्ट आता है प्रथम दादा साहब। हाँ जी बच्चा प्रथम दादा साहब क्वेश्चन रहेगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था, ये मिला था भाई देविका रानी को। किसे मिला था, देविका रानी को मिला था प्रथम दादा साहब फाल्के अवार्ड की मैं बात करूं, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहते हैं, क्वेश्चन रहेगा। हाँ जी बच्चा भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहते हैं, दादा साहब फाल्के को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चा, दादा साहब फाल्के को कहते हैं भारतीय सिनेमा का जनक। हाँ जी नेक्स्ट आता है भारत का प्रथम, क्वेश्चन रहेगा बच्चा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। जो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था वो डिगबोई, हाँ जी बच्चा वो डिगबोई असम में रहेगा। कहाँ रहेगा, डिगबोई असम में रहेगा जो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं। हाँ जी बच्चा सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं भाई, तो सूती वस्त्रों की राजधानी पूछा जाता है मुंबई को कहते हैं। हाँ जी बच्चा मुंबई को कहा जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था भारत की पहली, हाँ जी बच्चा भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो भारत का जो पहला सूती वस्त्र कारखाना रहेगा वो कहाँ लगा था। हाँ जी बच्चा वो कोलकाता में लगा था। वो कहाँ लगा था भाई, वो कोलकाता में लगाया गया था। जो भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना रहेगा वो कोलकाता में लगा था। वहीं मैं बात करूं, हाँ जी बच्चा क्वेश्चन रहेगा भारत का सबसे प्राचीन उद्योग किसे मानते हैं। भारत का, हाँ जी बच्चा भारत का सबसे प्राचीन उद्योग किसे मानते हैं। तो भारत का सबसे जो प्राचीन उद्योग मानते हैं वो किसे मानते हैं, वो सूती वस्त्र, हाँ जी बच्चा सूती वस्त्र उद्योग को मानते हैं। भारत का जो सबसे प्राचीन उद्योग मानते हैं वो सूती वस्त्र उद्योग को माना जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। परंतु सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, कोलकाता में लगाया गया था। हाँ जी नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कब शुरू हुई थी। भारत में, हाँ जी बच्चा भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कब शुरू हुई थी भाई। जो भारत में पहली बार एसटीडी सेवा शुरू हुई थी वो 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। जब एक ज़माना था जब एसटीडी पर लोग लंबी लाइन लगाया करते थे भाई कॉल करने के लिए, लेकिन आजकल तो स्मार्टफोन ने सभी के दिलों में राज कर लिया भाई। तो एक ज़माना था भाई, आज से कुछ वर्ष पहले कहेंगे हम कि जब एसटीडी के लिए लोग लाइन में लगकर बात किया करते थे। तो 1960 में शुरू हुई थी भाई भारत में पहली बार एसटीडी सेवा। हाँ जी नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। हाँ जी बच्चा फिल्म
फिल्म गांधी जी की जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? वो निभाई थी भाई बेन किंग्सले ने। किसने निभाई थी? बिन किंग्सले ने। किंग्सले ने निभाई थी भाई। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन रहेंगे? बिन किंग्सले रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी भाई? हाँ जी बच्चा, भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री, हाँ जी बच्चा, फिल्म अभिनेत्री जो राज्यसभा की सदस्य रही हैं भाई, वो नरगिस दत्त रहेगी। वो कौन थी भाई? नरगिस दत्त रहेगी। सुनील दत्त की घरवाली रहेंगी कौन? नरगिस दत्त। और संजय दत्त की क्या रहेंगी भाई? माता जी रहेंगी कौन? नरगिस दत्त। ये भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री रहेगी जो राज्यसभा की क्या रही है भाई? सदस्य रही है। कौन रहेगी? नरगिस दत्त रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? हाँ जी बच्चा, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? हाँ जी बच्चा, भारत में क्वेश्चन रहेगा, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था भाई। ऑल इंडिया रेडियो के गठन की मैं बात करूं तो भारत में कब हुआ था? 1936 में हुआ था। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? हाँ जी बच्चा, भारत की प्रथम मूक फिल्म किसे कहेंगे? मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी रहेगी? राजा हरिश्चंद्र रहेगी, जो भारत की पहली मूक फिल्म रहेगी। हम किसे कहेंगे? राजा हरिश्चंद्र को कहेंगे। नेक्स्ट आती है भाई, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? हाँ जी बच्चा, भारत की पहली 3D फिल्म किसे कहेंगे? 3D फिल्म कहेंगे माय डियर कुट्टी चातन रहेगी। कौन सी रहेगी? माय डियर कुट्टी चातन रहेगी, जो भारत की पहली 3D फिल्म रहेगी। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत की पहली बोलती फिल्म किसे कहेंगे? हाँ जी बच्चा, भारत की पहली बोलती फिल्म किसे कहेंगे? जो भारत की पहली बोलती फिल्म रहेगी वो किसे कहेंगे? वो आलम आरा को कहेंगे। किसे कहेंगे भाई? आलम आरा को कहेंगे। जो भारत की पहली बोलती फिल्म रहेगी वो आलम आरा रहेगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, डाक विभाग की शुरुआत भारत में कब हुई थी? हाँ जी बच्चा, भारत में डाक विभाग की शुरुआत हुई थी 1954 में। 1954 में हुई थी भाई। 1954 में हुई थी भारत में डाक विभाग की शुरुआत। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या रहेगा? भिलाई स्टील प्लांट हरियाणा में कहाँ रहेगा? हाँ जी बच्चा, भिलाई स्टील प्लांट हरियाणा भारत में कहाँ रहेगा? छत्तीसगढ़ में रहेगा। कहाँ रहेगा भाई? छत्तीसगढ़ में रहेगा। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल का नाम क्या रहेगा? रायपुर रहेगा। क्या रहेगा भाई? रायपुर रहेगा छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, मनी ऑर्डर सेवा शुरू कब हुई थी भाई? हाँ जी बच्चा, भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू हुई थी भाई? भारत में मनी ऑर्डर जो सेवा शुरू हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1880 में। कब हुई थी भाई? 1880 में भारत में मनी ऑर्डर सेवा शुरू की गई थी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, भारत का पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला, हाँ जी बच्चा, भारत का पहला इस्पात कारखाना कहाँ लगा था? हाँ जी बच्चा, ये पश्चिम बंगाल में लगा था। कहाँ लगा था भाई? पश्चिम बंगाल में लगा था। जो भारत का पहला इस्पात कारखाना रहेगा वो कहाँ लगाया गया था? वो पश्चिम बंगाल में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट तो और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? हाँ जी बच्चा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। 1995 में हुई थी भाई भारत में। हाँ जी बच्चा, एक मूवी आई थी भाई, देखो 2000 जमाना आ गया भाई, उससे ठीक 5 साल पहले भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? क्वेश्चन रहेगा उत्तर भारत का। हाँ जी बच्चा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है।
उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहते हैं वो किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं जी। नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी बच्चा नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, सफेद सोने के नाम से किसे जानते हैं भाई। हाँ जी बच्चा सफेद सोने के नाम से किसे जानते हैं, कपास को जानते हैं। कपास को जानते हैं, आप सभी को पता है कपास भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कपास भारत में गुजरात में होता है, गुजरात में होता है। और कपास के लिए, हाँ जी बच्चा क्वेश्चन आता है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी मानी जाती है, काली मिट्टी। कौन सी रहेगी भाई, काली मिट्टी उपयोगी रहेगी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी मानी जाती है भाई, वो काली मिट्टी रहेगी। हाँ जी नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी। हाँ जी बच्चा भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1959 में, 1959 में शुरुआत की गई थी भारत में दूरदर्शन की। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संपादक कौन रहेंगे। हाँ जी बच्चा भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा रहेगा, प्रथम समाचार पत्र रहेगा बंगाल गजट। कौन सा रहेगा भाई, बंगाल गजट रहेगा जो भारत का प्रथम समाचार पत्र रहेगा। हाँ जी बच्चा वो कौन सा रहेगा, बंगाल गजट रहेगा। और बंगाल गजट के संपादक पूछा जाता है, इसके संपादक रहेंगे जे के, हाँ जी बच्चा जे के हिक्की रहेंगे। कौन रहेंगे, जे के हिक्की इसके क्या रहेंगे, संपादक रहेंगे किसके, बंगाल गजट के। और भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। हाँ जी बच्चा नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी क्वेश्चन रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन रहेंगे। हाँ जी बच्चा ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन रहेगा, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन रहेंगे। हाँ जी बच्चा ये व्यक्ति रहेंगे बानू अथैया। कौन रहेंगे भाई, बानू अथैया रहेंगे। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन रहेंगे, बानू अथैया रहेंगे। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन रहेंगे, बानू अथैया रहेंगे। जी नेक्स्ट आता है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन, क्वेश्चन रहेगा बंगाल का विभाजन कब किया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे किसने, लॉर्ड कर्जन ने। तो ये आज का सेशन रहेगा बच्चा हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके। हमारा स्लोगन रहेगा, हमारा टाइटल रहेगा अब की बार सीटी 60 पार भाई। तो पहली बार में ही सीटी को उड़ा देना है भाई। और आपके लिए मैं क्लास लेकर तत्पर रहूंगा। डेली आपको हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके की क्लास जीके बाय सोनू सर यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी भाई। जितना हो सके वीडियो को वॉच करना, शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये आज का सेशन रहेगा, ठीक है बच्चा।